Good morning, students. How are you all? I hope you all are safe at home. This is our main book of class 2nd. Open English part, page number 8. Page number 8. In our last class, we learn about tenses. हमने tenses के बारे में पढ़ा and today there is a listening part. Listen to the story. Working in group of 4. Discuss the following questions. ये एक लिसनिंग पार्ट है. इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक ऐप यूज़ करना पड़ेगा, एक्टिव ऐप. इस लिसनिंग पार्ट में आपको एक स्टोरी बताई गई है. हम पहले उस स्टोरी को देखते हैं. A farmer had a goose which laid a golden egg every day. एक किसान के पास एक बत्तख थी और वह रोज एक गोल्डन कलर का अंडा देती थी. He sold the eggs and got a lots of money. और वह उस एग को बाजार में ले जाके बेच देता था. वह सोने के अंडे को बाजार में ले जाके बेच देता था और बदले में उसको बहुत सारी मनी मिलती थी. He became richer and richer but he was not happy. और वह धीरे धीरे बहुत अमीर हो गया लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था. द फार्मर हैड एन आइडिया. फार्मर को एक आइडिया आया. ही वॉन्टेड टू किल द गूस एंड टेक ऑल द गोल्डन एग्स. वो उस गूस को क्या करना चाहता था? मारना चाहता था ताकि उसके अंदर पेट में जितने भी सारे अंडे हैं ना वो उसको मिल जाएं. उसको लगा कि ये रोज एक अंडा देती है, रोज एक अंडे से काम नहीं चलेगा, मुझे बहुत सारे अंडे चाहिए, मुझे और अमीर होना है. इसलिए उसने सोचा कि मैं इसको मार के इसके अंदर से सारे अंडे निकाल लेता हूँ. दिस वुड मेक हिम वेरी रिच. और इससे मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा. हिज वाइफ टोल्ड हिम नॉट टू किल गूज. उसकी वाइफ ने उसको समझाया कि इसको मत मारो. अगर इसको हम मार देंगे तो हमें जो रोज़ एक अंडा मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा. दे शुड बी हैप्पी विद जस्ट वन गोल्डन एग एवरी डे. कि हम एक जो अंडा मिल रहा है हम उसी से खुश हैं. बट द फार्मर डिडंट लिसन टू हर. लेकिन फार्मर ने उसकी बात नहीं सुनी. He killed the goose and found no gold inside it. उसने उस गूस को मार दिया और उसके पेट में एक भी अंडा नहीं निकला. Because he was greedy, क्योंकि वह लालची था. greedy means लालची था. He did not have a goose anymore. How sad he was now. कि अब उसके पास वो बत्तख या वो गूस भी नहीं बचा जिससे उसको रोज एक अंडा मिलता था. तो अब बहुत दुख की बात है कि उसके पास अब कुछ नहीं रहा. Now question number 1. What kind of person was the farmer? फार्मर किस टाइप का इंसान था, किस टाइप का व्यक्ति था? सॉरी. He was greedy. कैसा था वो? Greedy था, लालची था. सॉरी. Now question number 2. Do you think the wife was right? क्या आपको लगता है कि उसकी वाइफ बिल्कुल सही थी? Yes, the wife was right. उसकी वाइफ बिल्कुल सही थी. नंबर 3. व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? इस स्टोरी का मोरल क्या है, हमें क्या सीख मिलती है इस स्टोरी से? टू मच ग्रीड इज नॉट गुड. कि जरूरत से ज्यादा लालच हमेशा सही नहीं होता. नाउ नेक्स्ट स्पीकिंग. रीड दिस सेंटेंसेस. मे आई हैव द फर्स्ट बाइट ऑफ योर वाटरमेलन. कैन आई ड्रिंक द लेमनॉड प्लीज? द वर्ड्स मे एंड कैन आर यूज्ड टू सीक परमिशन. सीक परमिशन. इसमें हमें मे और कैन का यूज बताया गया है कि मे और कैन का यूज हम कहाँ करते हैं. दोनों का यूज हम परमिशन लेने के लिए करते हैं. जब हम पोलाइटली किसी से हमें किसी चीज की परमिशन लेनी होती है तब हम मे और कैन का यूज करते हैं. वर्क इन पेयर्स यूजिंग कैन और मे. आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस सिचुएशन. नंबर 1. आपको पेयर में मतलब जोड़े में ये खेलना है. You want permission to go to your friend's home. Ask your mother. आप आपके मदर से परमिशन लेनी है आपको अपने फ्रेंड के घर जाने के लिए. तो आप किस तरह से परमिशन लेंगे? मदर, कैन आई गो टू माई फ्रेंड्स हाउस? कैन आई गो टू माई फ्रेंड्स होम? मदर प्लीज. नंबर 2. यू वॉन्ट सम वाटर. आस्क योर टीचर. आपको पानी पीना है, आप पानी चाहते हैं तो अपनी टीचर से कैसे पूछेंगे? मैम, मे आई ड्रिंक वाटर प्लीज? You want to borrow your cousin's toy. Ask him. आपको अपने कजिन से टॉय लेना है तो आप किस तरह से परमिशन लेंगे? Can I borrow your toy please?
इस तरह से मे और कैन का यूज आपको परमिशन के लिए किया जाता है। जब आप पोलाइटली किसी से परमिशन लेते हैं तब हम मे और कैन, मे आई कम इन, मे आई गो आउट टू प्ले, कैन आई टेक योर पेंसिल, या मे आई टेक योर पेंसिल प्लीज। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, यू आर साहिल और श्रेया। On your birthday, your friend सौरभ या सोनल गिफ्टेड यू अ वंडरफुल स्टोरी बुक। आप साहिल या श्रेया मान सकते हैं अपने आप को। आपके बर्थडे पे आपके फ्रेंड सौरभ या सोनल ने आपको एक वंडरफुल स्टोरी बुक दी है। राइट अ थैंक यू कार्ड टू हिम और हर। आपको एक थैंक यू कार्ड उनको लिखना है। डियर सोनल, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल स्टोरी बुक। के सोनल, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल स्टोरी बुक। आई लव द बुक वेरी मच। मुझे ये बुक बहुत पसंद आई है। इट हैज़ मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड दिस विथ लव श्रेया। आप इस तरह से लिख सकते हैं। आप इसके साथ अपनी मर्जी से भी इसमें लाइन्स ऐड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10। Page number 10, pronunciation. A syllable is a vowel sound with or without consonant sounds before and after it. It can be word or a part of a word. यहाँ पे हमें syllable से related exercise दी गई है। syllable मतलब होता है sound। जो साउंड होते हैं इंग्लिश और हिंदी के साउंड, वो जब किसी वर्ड के अंदर होते हैं तो वो कहलाते हैं सिलेबल। अब फॉर एग्जांपल इंग्लिश में साउंड होते हैं, वोवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये इंग्लिश साउंड है। और हिंदी साउंड होते हैं अ, आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ, अंग एंड अह। ये इस तरह के हिंदी साउंड होते हैं। ये हिंदी साउंड एंड द इंग्लिश साउंड। इस जब किसी भी वर्ड में साउंड होते हैं उन साउंड को हम कहते हैं सिलेबल। ए, से दीज वर्ड्स अलाउड, दे ऑल हैव 2 syllables। यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमें उनको रीड करना है। नंबर 1, की चैन। यहाँ पे अगर हम इस वर्ड को टुकड़े करेंगे तो हम देखेंगे इसमें 2 साउंड है। की, ई का साउंड, चैन, अन का साउंड, अ का साउंड। तो इसमें 2 syllable हैं। टी पोट, टी, ई का साउंड इधर आ रहा है, ओ का साउंड इधर आ रहा है। इसमें 2 syllable है। ब्लैंकेट, ए, ई, एट। गार्डन, गार्डन, आ का साउंड, ए का साउंड। बाथरूम, या आ का साउंड आ रहा है इधर, इधर ऊ का साउंड आ रहा है। बाथरूम। मिक्सर, इधर ई का साउंड, अ का साउंड। सोफा, 2 syllable। टोस्टर, टोस्टर, इधर अ का साउंड आ रहा है, इधर ओ का साउंड आएगा। कुकर, 2 syllable। कारपेट, आ का साउंड कार, आर, आ का साउंड, इधर पेट, ए का साउंड। तो इस तरह से वर्ड्स को हमें जब रीड करते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें कितने सिलेबल हैं। तो हमें इसी तरीके से यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए। रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स। राइट 1 इफ द वर्ड हैज़ 1 syllable और 2 इफ इट हैज़ 2 syllable। हमें देखना है कि किस वर्ड में कितने सिलेबल हैं। नंबर 1, फादर, आ, 2 syllable। मदर, इधर एक सिलेबल, इधर एक सिलेबल। फैन, एक ही सिलेबल है, ए का साउंड आ रहा है। कुक, या ऊ का साउंड 1 टाइम आ रहा है तो इसलिए 1 syllable। स्पून, इधर भी ऊ का साउंड एक ही बार आया इसीलिए 1 syllable। फोक, ओ का साउंड 1 टाइम। डिश, ई की साउंड आ रही है इसलिए 1 syllable है। मैट्रेस, ए, इधर भी ए तो 2 syllable। टी कप, ई का साउंड, इधर अ का साउंड तो 2 syllable हुए। इस तरह से ये कहलाते हैं सिलेबल। टेल योर क्लास हाउ मैनी बर्ड्स यू नेम्ड फ्रॉम पेयर्स। लुक फॉर बर्ड्स आउटसाइड योर क्लासरूम। ये एक क्लासरूम एक्टिविटी है तो इसको हम अगर क्लासरूम में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट इसे हम एक बार रीड कर लेते हैं। दे मे बी फ्लाइंग और पर्च्ड हाई ऑन अ ट्री और अ बिल्डिंग। आप अपनी क्लासरूम से बाहर जब देखते हैं आपको बहुत सारे बर्ड्स दिखाई देंगे
कुछ बर्ड्स उड़ रहे हैं, कुछ बर्ड पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। काउंट द बर्ड्स यू सी एंड ट्राई टू नेम देम। उन बर्ड्स को काउंट करना है, उनका नेम लिखना है। नाउ लिस्ट 3 थिंग्स दैट अ बर्ड कैन यूज टू बिल्ड इट्स नेस्ट। शेयर योर लिस्ट इन क्लास। तो इस तरह की लिस्ट बनानी है और अपनी क्लास में शेयर करनी है। सो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। एंड ये हुआ हमारा चैप्टर नंबर 1। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।